जो वीकनेस आपकी हमेशा आपको परेशान करती है, जो वीकनेस आपको हमेशा निराश करती है, जो वीकनेस आपको 10 लोगों के सामने सिर नीचा झुकाने पर मजबूर कर देती है, उस वीकनेस पर काम करो। क्योंकि बदलना आपको है, कोई दूसरा नहीं बदलने आएगा और ना कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने आएगा। मोटिवेट आपको खुद को होना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है, या तो रोकर जियो या फिर मुस्कुरा कर जियो। दोनों डिसीजन आपके पास है। आप कैसे जिंदगी को जीना चाहते हैं, या रोकर जियोगे या हंसकर जियोगे। अगर हंसकर जीना है तो अपनी कमी कमजोरी पर आज से ही वर्क करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज से ही अगर आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया तो समय निकलता जाएगा, किसी का इंतजार नहीं करता, और लगातार वह समय निकलता निकलता एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद के ऊपर भी कभी वर्क नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैसा समय रहेगा ही नहीं। समय के अलग अलग पड़ाव होते हैं, यानी हर हर उम्र का एक अलग पड़ाव होता है। अगर वो उम्र निकल गई, वह समय निकल गया, तो शायद वो चीज आपको कभी जिंदगी में मिले ना, जिसकी कभी आपने कल्पना भी की होगी कि यार मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान भी कुछ समय का वक्त आपको देता है। अगर उस टाइम पीरियड में आपने अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिया, उस टाइम पीरियड में अपनी क्षमताओं को इंक्रीज कर लिया, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब क्षमताएं इंक्रीज कैसे करनी है, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना कैसे है, एक सबसे पहला पॉइंट में सभी से कहता हूं और आप सभी कह रहा हूं कि किसी दूसरे की बात सुनना बंद कर दें। क्योंकि दूसरा व्यक्ति अगर आपको नेगेटिव बोल रहा है तो उसकी बात को हमेशा सुनना बंद कर दे। नेगेटिव व्यक्तियों से हमेशा दूर रहें। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव बात आपसे करता है तो उनकी बातों को आप सुने और अमल में लाएं। लेकिन कोई अगर बार बार आपसे नेगेटिव बोलता है कि यार नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब वो आपको नीचे गिराना चाहता है। तो आपको नीचे नहीं गिरना है, उसको किनारा करो और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में लग जाओ। मैं नहीं जानता कि आपकी कमी कमजोरी क्या है, मैं नहीं जानता कि आप में कौन सा अवगुण है, लेकिन आपकी कमी और आपका अवगुण आपको स्वयं को पता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी कमजोरी क्या है, मेरी कमी क्या है। तो इसका मतलब आपकी जो कमजोरी है, आपकी जो कमी है, उस कमी पर आज से ही काम करना स्टार्ट कर दो। हो जाएगा, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे। अरे एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन तेरी वह कमी कमजोरी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। कमी कमजोरी किस में नहीं होती है, सभी में होती है। आज उसी की वजह से हम हर बार कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं, हर बार दूसरे के सामने नीचा सिर करना पड़ता है। किसकी वजह से? हमारी उस कमी की वजह से। क्या उस कमी को मैं डिलीट नहीं कर सकता? कर सकता हूं, लेकिन उसको डिलीट करना मुझे नहीं आता है। तो आज उसे डिलीट करना हमें सीखना है कि उस कमजोरी को मुझे डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव रहना सीख लो। ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ दो जो आपको नीचे गिराने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों का संग बिल्कुल ना करो जो बिल्कुल नेगेटिव ही रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का साथ भी बिल्कुल मत दो जो बार बार किसी गलत काम को करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। क्योंकि एक गलत काम आपको बार बार गलत करने के लिए प्रेरित करेगा। एक गलत झूठ आपको बार बार झूठ बोलने के लिए प्रेरित करेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक झूठ बोलकर और उसको लीपापोती करने में 100 झूठ और बोलते हैं, और वह बात इतनी बिगड़ जाती है कि हम बिल्कुल वहां पर गलत साबित होते हैं। और फिर क्या है, दूसरे व्यक्ति हम पर हावी हो जाते हैं। अरे आपने तो झूठ बोला है, आपने तो ये गलती की है, आपने तो ये किया है, आपको इतना सा नहीं आता है। तो अपनी कमी कमजोरी की आड़ में ऐसी कोई गलती मत करो जिससे आपको बार बार हताश होना पड़े, बार बार में जलील होना पड़े। क्योंकि आज हर कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं अपनी कमजोरी की वजह से दूसरे के सामने जलील हूं। जरूरी नहीं है, चाहे आप कितने ही बड़े लैंडलॉर्ड हो, चाहे आप कितने ही बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितने ही बड़े आप व्यापारी हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज जरूरी नहीं है कि आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता।
घर परिवार में शर्मिंदा होना पड़ जाता है, दोस्तों में शर्मिंदा हो जाना पड़ता है, बाहर आपके फील्ड में शर्मिंदा हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, जितना हो सके अपनी कमी कमजोरी को हटा दो और अपनी स्किल पर वर्क करो। जो कमी कमजोरी है उसे आज से ही डिलीट मारो और खुशी के साथ जीवन जीना स्टार्ट करो। धन्यवाद।